प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर के 70 स्थानों पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। इस दौरान हर एक स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल के कुशल कारीगरों को लाभ पहुंचाना रहा। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये योजना शुरू करने की घोषणा की थी। वहीं राजधानी शिमला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस योजना का शुभारंभ किया। गौर हो कि शिमला में नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग द्वारा ऐतिहासिक गेटी थिएटर में योजना को लॉन्च किया गया। केंद्रीय युवा मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी नींव रखी है जो नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की दिशा में अग्रसर है और जिसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व ऐसा है जिनके जीवन से सभी को सीखने की प्रेरणा मिलती है। देखिए, एक और यशोभूमि जो देश का एक विश्व स्तरीय इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना है, जहां लाखों स्क्वायर फीट एरिया निर्माण किया गया और दुनिया के सबसे बड़े सेंटर्स में से एक आज भारत की राजधानी में बना है। दूसरा, जो भारत के हाथ से औजार से करने वाले हमारे ऐसे कारीगर हैं, विश्वकर्मा भाई और बहनों के लिए 13,000 करोड़ रुपए की योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और 15,000 रुपए उनके खाते में उनको टूल किट के लिए दिया जाएगा। उनका प्रशिक्षण स्किल्स उनको बिल्कुल मुफ्त में दी जाएंगी और जब वो बेसिक ट्रेनिंग करेंगे तब 7 दिन के लिए 500 रुपए प्रतिदिन यानी कि 3500 रुपए उनको मिलेगा और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जब एडवांस होगी तब 15 दिन के लिए 500 रुपए प्रतिदिन 7500 रुपए अलग से मिलेगा। ऋण लेते समय उनको कोई जमीन की गारंटी नहीं देनी और मात्र 5% पर यह ऋण मिलेगा। ये इतनी बड़ी योजना है कि लाखों लोगों को गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं और ऐसे 18 क्षेत्र जो चुने गए हैं उनके सभी हमारे लोहार हो, तरखान हो या फिर हमारे अन्य क्षेत्र के जितने भाई बंधु इसमें काम करते हैं उन सभी को इस योजना का देश भर के हर जिले में लाभ मिलने वाला है। देखिए, अगर मैं इन 4 सालों की बात करूं तो 13,000 करोड़ रखा है और अगर योजना का साइज देखेंगे तो उसके हिसाब से लाखों लोगों को इन 4 वर्षों में बहुत फायदा मिला। देखिए, हमने जब खाते खोले थे तब भी लोग कहते थे खातों की जरूरत क्या है, लेकिन आज आधार कार्ड हो, बैंक खाते हो, डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके खातों में पैसा जाता है। ये 15,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके खाते में जाएंगे और हमने पिछले 9 सालों में करके दिखाया है कि कैसे राजीव गांधी जी के समय 100 रुपए भेजते थे तो 15 पहुंचते थे, अब 100 के 100 खाते में जाते हैं। यही मोदी सरकार का अंतर है। फर्जी खाते जो थे उनको भी खत्म किया गया तो देश के 2,70,000 करोड़ रुपए बचाने का कार्य हुआ। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में अगर मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को कोविड के समय 20.5 करोड़ खातों में 31,000 करोड़ से ज्यादा की मदद पहुंचाई तो 500 रुपए की 3 किस्तें लगातार पहुंची। जितनी सब्सिडीज आती हैं वो भी खाते में सीधे पहुंचती हैं। खाने वालों के समय चल गए, अब खाते खुल गए हैं, ईमानदारी की सरकार चल रही है। ये सबसे बड़ा लाभ तो देखिए, चैनल पहले कुछ देखते थे, अब डिजिटल चैनल तो यहीं से लाभ की शुरुआत है। फिर अगर आप अपने मोबाइल फोन पे देखेंगे, पहले आप बड़ा कैमरा लेकर आते थे, अब आप मोबाइल फोन से काम चला रहे हैं। ये मोबाइल फोन पहले आज से 5 साल पहले विदेशों से बन के आता था, आज मेड इन इंडिया भारत से बन के विदेशों में जाता है। देखिए, हमारा प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश में खेलों की सुविधाओं में सुधार किया जाए। जहां एक और बहुत सारे इंडोर स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में मंजूर किए, वहीं पर 12 खेलो इंडिया सेंटर भी हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किए हैं ताकि पूर्व खिलाड़ी प्रशिक्षण भी दे सके, उनको रोजगार से रोजगार के अवसर भी मिलता है और नए खिलाड़ियों को तैयार कर सके। यहाँ पर भी हॉकी का एस्ट्रोटर्फ और साथ में जो हमारा 200 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक है उसकी सुविधा भी उसके साथ जोड़कर आज तैयार की गई जो समर्पित की जाएगी। वहीं इस योजना से लाभ प्राप्त कर लाभार्थियों ने भी अपने विचार साझा किए। सर, इससे हमारे को बहुत फायदा होता है क्योंकि अगर हमारे को लोन मिलता है इसके बारे में तो हम इससे अपनी मशीनें ले सकते हैं। इससे हम अपना हाथ का काम जो जल्द से जल्द
तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इतनी आमदनी नहीं है जिससे हम मशीनें ले सकते। लोन से हमारे को मशीनें मिलेगी, इससे हम अपना काम बढ़ाएंगे। इससे और लेट जो भी हमारे पास काम सीखने के लिए आएगी, उनका भी अपना घर खर्चा जो है खुद चल पड़ेगा। इससे जैसे आजकल के बच्चे बेरोजगार हैं और उनके लिए हस्तशिल्प के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और इससे रोजगार बढ़ेगा। बाकी धन्यवाद करते हैं हम सरकार का, जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम चलाया, और मैं कल्पना करता हूं कि भविष्य में भी सरकार ऐसी योजनाएं चलाए जिससे सरकार पे कोई बर्डन ना पड़े। सर, इससे ना हमारे युवाओं के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा, हमारे अपनी आगे वाली जो जनरेशन है उसके लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक तो हमारे लिए सबसे पहले हम लोग जो काम करते थे उसके लिए हमें स्किल थी, हमारे पास स्किल था, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमारे पास फंडिंग नहीं थी। लेकिन अब हमें जो फंड मिल रहा है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर का, कि उन्होंने हमें इस काबिल दिया है कि हमारी जो आगे वाली जनरेशन है वो काफ़ी आगे जाएगी स्किल डेवलपमेंट से। धन्यवाद, उन्होंने हमें इस काबिल बना दिया कि हम लोग अपने ही पाँव पे खड़े होके और अपने बच्चों को उनके पाँव पे खड़े होके आगे तक पहुंचाएंगे। बहुत ही अच्छा है सर ये यूथ के लिए, क्योंकि जैसे गांव में हुनर होता था, पहले भी होता था, जैसे नाई का काम होता था, बढ़ई होते थे और कुम्हार होते थे, तो ये लोग पीछे रह जाते हैं। और जैसे ये फंड आएगा तो इन लोगों को हुनर मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, तो इससे ये लोग आगे आएंगे और इनकी ये जो योजना है ये सफल हो जाएगी। और सभी युवा के लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो लोकल को वोकल बनाना ये बहुत ही अच्छा कार्य है सर हमारे। जी हाँ, उनको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और आज जो ये लॉन्च हुआ है PM विश्वकर्मा योजना, तो हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इसके लिए।